दोस्तों नमस्ते। आज एक कहानी नहीं, बिल्कुल सच्ची घटना सुनाता हूँ आपको। दोनों ऑन स्पॉट ही खत्म हो गए। दोनों मतलब दोस्त हाँ, भी। हाँ। आपको बताऊं, आज 20 नवंबर है। हमें आज रात 8 बजे एक बेटी की शादी के पहले आयोजित जो लेडी संगीत होता है, उस लेडी संगीत कार्यक्रम में परफॉर्मेंस के लिए उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में आमंत्रित किया गया था। मित्रों, मैं भी बहुत खुश था क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस के माध्यम से आप सभी लोगों से मिलके आपका मनोरंजन करने का आनंद ही कुछ और होता है। आप फरमाइश करते हैं, हम और हमारी टीम आपको गीत सुनाते हैं, लोग मस्ती में झूमते हैं। कुछ की तो मेरे गीतों को सुनकर आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। शायद वो अपने को मेरे गीतों का किरदार समझ लेते हैं। अपनी बेटी के सर पर हाथ रख के अपनी आंखों से निरंतर अश्रु वर्षा करते रहते हैं। बहरहाल दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका, इसलिए हम आज इस ऑडियो के माध्यम से आमने सामने आकर कारण बताना चाहता हूँ ऐसा क्यों हुआ कि हम आपके समक्ष लाइव शो में नहीं आ सके। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, हो सके तो अपने मित्रों को भी भेजिएगा। कोई जरूरी नहीं है, कारण अत्यंत मार्मिक है, दुआओं की जरूरत है, इसलिए दोस्तों को भेजिएगा। 9 नवंबर को अचानक दोपहर में हमें एक फोन कॉल आता है कि यह कार्यक्रम अब नहीं हो सकेगा। यह फोन था लड़की के भाई का। मैं स्तब्ध हुआ, थोड़ा पॉज लेकर पूछा, क्यों? ऐसा क्यों? क्या कारण है? कुछ बताएंगे? तो जो कारण उन्होंने बताया वो विश्वास करने योग्य नहीं था। मैंने सोचा शायद यह कारण बता के प्रोग्राम कैंसिल करना चाहते होंगे, लेकिन दिल दोराहे पे खड़ा था। सारी टीम, सारे म्यूजिशियन, टेक्निकल टीम, सहयोगी, गायक, फीमेल सिंगर्स, जाने और आने की ट्रांसपोर्ट से गाड़ियां, सब कुछ बुक हो चुका था। कुछ नामी कलाकार बनारस से भी इस कार्यक्रम में मेरे साथ चल रहे थे। क्या बताऊं, सभी के चेहरे आंखों के सामने आने लगे। कैसे कहूं, क्या कहूंगा? जद्दोजहद से जूझ रहा था। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। तब मैंने बहुत कुछ सोचकर कि क्या बोलूं, क्या पूछूंगा उनसे, हिम्मत जुटाकर कंफर्मेशन के लिए हमने बेटी के पिता को डरते डरते फोन लगाया। क्या पूछूं सोच ही रहा था, तभी रुंधी हुई आवाज मेरे कान में गूंजी। एक दोस्त आया था, हाँ। किसी दोस्त को बरेली से कार्ड बांटने जाएंगे, बरेली से आके चला रहा था, उसका दोस्त उसकी गाड़ी में बैठा गया। डिवाइडर से गाड़ी टकरा के दूसरी साइड में पलट के हाँ। कोई और कैंटर आ रहा था, कोई उसको दोनों ऑन स्पॉट ही खत्म हो गए। दोनों मतलब दोस्त भी। हाँ, दोनों ओह माय गॉड। 80 धरण करके आए बेच घाट। अरे बाप रे बाप। बहुत अच्छा लड़का था, सज्जन, बहुत इंटेलिजेंट। अरे बाप रे बाप। बहुत ही अकेला था आपका। एकदम हौसला रखिए सब, है ना? जी भाई साहब। क्योंकि मेरे फोन में रिकॉर्डिंग ऑन है, इसलिए बातचीत के इस अंश में यह बताया गया, जिस बच्चे से बेटी की शादी होनी थी, कल वो कार्ड बांटने के लिए अपने एक दोस्त के साथ बरेली निकला ही था कि गाड़ी डिवाइडर से टकरा जाती है और पलट गई। सामने से आती हुई एक कैंटर ट्रक की भीषण टक्कर से दोनों बच्चे, यानी होने वाला दामाद और उसका मित्र, दोनों ही ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि कोई गुंजाइश ही नहीं रही बचने की। मित्रों, बेटी के पिता से यह घटना सुनकर हृदय तार तार हो गया। आप सोच कर देखिए,
अब हमें जाकर कारण समझ आया था कि प्रोग्राम कैंसिल क्यों हुआ। दोस्तों, सोच कर देखिएगा कि एक तरफ जहां मुझे वहां जाकर अपने गीतों से उसको आशीर्वाद देना था, वहां पर ऐसा हादसा। उन्होंने बताया कि माँ बाप का इकलौता लड़का था, वो बेटी का रो रो के बुरा हाल है। आज का दिन अपने जीवन में वो कभी नहीं भूलेगी मित्रों। ऐसी घटना से अक्सर बेटियां खुद को जिम्मेदार मानकर जीवन भर अपने को ही कोसती रहती हैं। जबकि सभी से बताना चाहूंगा कि जो ऐसी घटना होती है उसके जिम्मेदारी ईश्वर स्वयं कभी नहीं लेते हैं। कोई न कोई कारण अवश्य बनाते हैं भगवान जी। जबकि तुलसीदास ने रामायण में साफ साफ लिखा है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये डिपार्टमेंट ईश्वर ने अपने अधीन ही रख रखा है। दोस्तों, निवेदन यह है कि उन दोनों परिवारों के लिए अपनी संवेदना स्वरूप 2 शब्द कमेंट के रूप में जरूर लिखिएगा। उस बेटी के लिए ढाढ़स के 2 शब्द अवश्य लिखिएगा जिसका जीवन बसने से ही पहले उजाड़ दिया कुदरत ने। मैं तो स्तब्ध हूं। उस बेटी से बस इतना ही कहूंगा कि बेटी, बस इतना ही संग था। परमपिता परमेश्वर उस परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति देना और बेटी के जीवन में इस पल और इस हादसे को डिलीट करना, ताकि अपनी बाकी जिंदगी निर्बाध रूप से बसर कर सके। आज बस इतना ही। फिर जल्दी मिलने की कामना करता हूं, पर ऐसी किसी कहानी या हकीकत के साथ नहीं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं संजीव श्रीवास्तव आपको सादर प्रणाम करता हूं। एक बार पुनः उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे, ईश्वर से ये कामना करता हूं।